जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं और इस सीरीज के तहत हमने भक्ति काल संबंधी पीवाईक्यू पे भी बात की और अभी पीवाईक्यू पे बात नहीं की है, वो लास्ट में बात करेंगे। इससे रिलेटेड भक्ति काल से संबंधित रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल डेटा थे उनको हमने आपसे साझा किया और हम पढ़ रहे थे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। उसके तहत हमने कबीरदास जी के बारे में देखा, नामदेव के बारे में देखा। आज जो हम बात करने वाले हैं संत काव्य धारा के तहत दादू दयाल भी संत काव्य में देखें तो प्रसिद्धि प्राप्त संत के रूप में जाने जाते हैं। दादू दयाल के विषय में बात करें तो ये जाति से धुनिया या मोची हैं। जन्म इनका 1544 ईस्वी इनका जन्म है। मृत्यु देखें तो इनका मृत्यु है 1603 ईस्वी सांभर नरानी। स्थान है अहमदाबाद गुजरात। संप्रदाय तो ये दादू दयाल जो है ब्रह्म या परम ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। उत्तराधिकारी इनके गरीब दास तथा मिस्किन दास करके हैं। तो दादू दयाल के बाद जो इनके उत्तराधिकारी के रूप में आते हैं उसमें गरीब दास तथा मिस्किन दास आते हैं। इनके प्रमुख शिष्यों की बात करें तो शिष्यों में इनके हैं रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन। ये सभी प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। हरडे बानी कई बार एग्जाम में पूछा गया दादू दयाल का। हरडे बानी किसकी रचना है? तो ये दादू दयाल का है। हरडे बानी है इनका। अंगबधू भी। काया बोली भाषा इसका राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज है। तो हरडे बानी अंगबधू दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी इनके शिष्यों में कि कौन इनके शिष्यों में आते हैं, किसके शिष्यों की बात कर रहे हैं? दादू दयाल के। तो दादू दयाल के शिष्यों में रज्जब हैं, सुंदरदास हैं, प्रागदास हैं, जनगोपाल हैं, जगजीवन है। इनका जो सत्संग का स्थल होता था उसको क्या कहते थे? अलख दरीबा करके सत्संग स्थल था इनका। ये जो थे राजस्थान के प्रथम संत माने गए हैं। कहाँ के? राजस्थान के। दादू दयाल पहले संत माने गए हैं। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? दादू दयाल को कहते हैं। राजस्थान के पहले संत भी माने जाते हैं। इनकी वाणी कबीर के टक्कर की होती थी। दादू पंथ जो थे उनके उत्तराधिकारी दादू के पुत्र ही थे। दादू दयाल की वाणियों को सबसे पहले संपादन उनके दो शिष्य संत दास थे और जगन्नाथ दास। इन्होंने हरडे बानी शीर्षक से किया। जैसे हमने बीजक पढ़ा था, धर्मदास ने किया था संकलन। कबीरदास के साखी शब्द रमैनी मिलाकर उनकी जो दिव्यवाणी थी उनका संकलन। तो उसी प्रकार अगर दादू पंथ का देखेंगे तो इनके शिष्य हैं संत दास और जगन्नाथ दास। इन्होंने हरडे बानी शीर्षक से जो है इसको संपादित करवाया, प्रकाशन में लाया। पुनः बाद में रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से इसी का संपादन किया है। तो ये हरडे बानी शीर्षक से था और पुनः रज्जब ने इसे अंगबधू शीर्षक से इसका संपादन किया है। इनके बारे में, दादू दयाल के बारे में बात करें तो दादू दयाल के प्रवर्तक दादू दयाल ही थे। दादू पंथ के लोग साथ में एक सुमरिनी रखते थे। सुमरिनी रखने का मतलब कि सतराम कहकर अभिवादन करते थे। सतराम। दादू दयाल की जो प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं वो ये हैं कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा है पक रहित पंथ गह पूरा अबरन एक अधारा। कहते हैं कि यह मसीत या देहरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। असत मिलाए अंतर पड़ई भाव भगत रस जाए, साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाए। अगले जो संत हैं उनमें रैदास का नाम है। संत रैदास के बारे में देखें तो जाति के संत रैदास चमार थे। जन्म इनका 1388, मृत्यु 1518। पत्नी इनकी लोना थी। स्थान इनका काशी था और शिष्य इनके मीराबाई। तो रैदास जो है, रैदास जी की शिष्या जो थी मीराबाई और उदय करके ये भी हैं शिष्य में। रैदास के 40 पद हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित। 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित। संत रैदास की कविताओं की प्रमुख विशेषता निरीहता एवं जातीय कुंठाहीनता है। गुरु नानक देव, जन्म 1469, तलवंडी लाहौर में। पत्नी इनकी सुलक्षणी। पुत्र इनके गुरु नानक के पुत्र जो थे श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद। संप्रदाय इनका सिख। मूल प्रवर्तक हैं। रचनाएं इनकी जपुजी, आजदी बार, रहीरास और सोहिला। तो गुरु नानक देव का जो है जपुजी, आजदी बार, रहीरास और सोहिला ये गुरु ग्रंथ साहिब की रचनाएं हैं। जो जपुजी है वो नानक दर्शन का क्या है? जपुजी जो है ये नानक दर्शन का सार तत्व है। जपुजी
नानक ने छंदों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि इनके पद राग रागिनियों में रचित हैं। छंदों में नहीं है, राग रागिनियों में इनके पद हैं। अन्य सिख संत कवि की बात करें तो अन्य सिख संत कवि में कौन है? जैसे गुरु अंगद 1504 से 1552, तो गुरु अंगद का 1504 से 1552 समय। गुरु अमरदास 1479 से लेकर 1574। गुरु रामदास 1514 से 1581। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606। गुरु तेग बहादुर 1622 से 75। गुरु गोविंद सिंह 1664 से 1718। सुखमनी 52 अखरी और 12 मासा गुरु अर्जुन देव की रचनाएं हैं। अर्जुन देव की हैं रचनाएं सुखमनी 52 अखरी 12 मासा। गुरु गोविंद सिंह ने गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उनके स्थान पर क्या किया? गुरु गोविंद जी ने गुरुओं की जो परंपरा चली आ रही थी उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब गुरुपद पर प्रतिष्ठित किया और 10वें ग्रंथ की रचना की। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हैं। इसके बाद तो गुरु ग्रंथ साहिब आ गया, तो फिर ये नहीं था कि गुरु पद पे प्रतिष्ठित होते थे, ये गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु के पद पे सुशोभित होते। तो अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ही हैं। इनकी रचनाएं क्या हैं? इनकी रचनाएं हैं चंडी चरित्र दुर्गा तथा विचित्र नाटक। चंडी चरित्र दुर्गा तथा विचित्र नाटक इनकी रचनाएं हैं। गुरु नानक की प्रमुख काव्य पंक्तियां जो उद्धृत हैं उसमें है कि कहते हैं कि गुरु नानक जी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी मनुष्य के दुख में जो दुख ही नहीं मान रहा है, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, सुरखान खमसान किया हिंदुस्तान डराइया, आपई दोष न देई करता जब करी मंगल चढ़ाइया, एकति मार पई कुरे लड़े तका दुर्दन आइया, आवे जाड़े आपे देई आखई से भी कई की, जिसनो बक्से सिपति सलाह नानक पाति साही पति से। संत कवि हरिदास निरंजनी, यहाँ पे संत कवि हरिदास निरंजनी जो हैं, इनके जो ग्रंथ हैं सरल ब्रज भाषा में हरिदास निरंजनी के अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। हरिदास निरंजनी के इतने ग्रंथ हैं सब, अष्टपदी, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध, निरपख मूल, पूजा जोग, समाधि जोग, संग्राम जोग, सरल ब्रज भाषा में। और सिंगा, ये भी संत काव्य में रहे हैं। सिंहा जी का दृढ़ उपदेश, सिंहा जी का आत्मबोध, सिंहा जी का दोषबोध, सिंहा जी का नरद, सिंहा जी का सरद, सिंहा जी की वाड़ी, सिंहा जी का सतवार। ये निमाड़ी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी और हिंदी मिश्रित लिखते थे सिंहा। और सिंगा करके इनके में नाम में भी है। सिंगा जी की 15 तिथि, इनकी 12 मासी, सिंगा जी के भजन। मलुकदास, तो मलुकदास की जो रचनाएं हैं, मलुकदास का रचना देखें तो रतन खान, ज्ञान बोधि, ज्ञान परोक्षी। ज्ञान बोध कई बार एग्जाम में पूछा गया किसकी रचना है। अवधी भाषा में तीनों ही रचित रचनाएं हैं मलुकदास की। तीनों ही कैसी हैं? अवधी भाषा में तीनों ही रचनाएं रचित हैं, रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी। ये ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है भक्त वचनावली। तो देखिए अवधी में हमने देख लिया रतन खान, ज्ञान बोधि, ज्ञान परोक्षी है, और ब्रज भाषा में जो है वो भक्त वचनावली है, भक्ति विवेक है, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर। तो ये जितने भी हैं ब्रज भाषा में, भक्त वचनावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, रामावतार, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर शब्द। बाबा लाल, बाबा लाल के द्वारा कौन सी हैं? तो असरारे मार्फत, नादिर उन्निकात। सुंदरदास के द्वारा ज्ञान समुद्र, सुंदर बिलाप। तो परिष्कृत ब्रज भाषा में जो है सुंदरदास के द्वारा परिष्कृत ब्रज भाषा में ज्ञान समुद्र रचना है और सुंदर बिलास रचना है। रज्जब के द्वारा सबंगी, निपट निरंजन जो है, निपट निरंजन जो है ये किसके द्वारा है? तो शांत सरसी के द्वारा निरंजन संग्रह। अक्षर अनन्य जो है, अक्षर अनन्य जो है इनके द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो अक्षर अनन्य कवि के द्वारा राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इनमें से जो निरंजनी संप्रदाय है इनके प्रवर्तक हैं हरिदास निरंजनी। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। इसका प्रमुख मठ कौन था? तो प्रमुख मठ जो निरंजनी संप्रदाय जो कि उड़ीसा में प्रचलित है, इनका प्रमुख मठ देखे तो डिडवाड़ा में है। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत, बाबा लाल की जो कृति है असरारे मार्फत में उनका और दारा सिखों का वार्तालाप है।
तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पे हम किसको देखते हैं? हरिदास निरंजनी को। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित थे और बाबा लाल कृत असरारी मार्फत उनका दारा शिकोह का वार्तालाप है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह हमको कहाँ मिलता है? तो बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादिर उन्निकात पुस्तक में है। पुस्तक का नाम क्या है? नादिर उन्निकात। संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम क्या है? संत रज्जब का पूरा नाम है रज्जब अली खां। संत शेख फरीद का दूसरा नाम क्या है? संत शेख फरीद का दूसरा नाम है शाह ब्रह्मा या इब्राहिम शाह या शंकरगंज। दादू की बानियों से अकबर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। दादू की बानियों से अकबर। मलिकदास की भाषा अवधी तथा ब्रज थी। दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन जो है वो दादू दयाल का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। प्रमुख संत कवियों से संबंधित यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल दिए गए हैं। संत कवि और संबंधित जो प्रसिद्ध स्थल है, जैसे संत कवि जम्भनाथ। संत कवि जम्भनाथ इनका है सम्राथल समाधि स्थल, सम्राथल। दादू दयाल अलख दरीबा, तो हमने पहले ही पढ़ा था, दादू दयाल का जो सत्संग का स्थल है वो अलख दरीबा है। जम्भनाथ का संभराथल है। बाबा लाल का सैल बड़ौदा में है। और कबीरदास का मगहर मृत्यु स्थल, सुंदरदास का सांगानेर मृत्यु स्थल, दादू दयाल का भरानी राजस्थान मृत्यु स्थल। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित जो संप्रदाय है, मुख्य केंद्र और प्रमुख शिष्य हैं, वो कौन है? संत कवियों के द्वारा जो प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और प्रमुख शिष्य हैं, उनमें कबीर पंथ के द्वारा प्रवर्तक कबीरदास, सिख संप्रदाय गुरु नानक देव, उदासी संप्रदाय श्रीचंद। तो कबीर पंथ जो कबीरदास, सिख संप्रदाय गुरु नानक देव, उदासी संप्रदाय किसका है? उदासी संप्रदाय जो है श्रीचंद का है। तो कबीर पंथ केंद्र इनका काशी, प्रमुख शिष्य इनके धर्मदास हैं। यहाँ पे देखिए जो ये विष्णुई संप्रदाय है, विष्णुई संप्रदाय, तो विष्णुई संप्रदाय जम्भनाथ, बीकानेर, प्लेस इन बीकानेर, हावली पावजी दत्तनाथ मालदेव। निरंजनी संप्रदाय जो है हरिदास निरंजनी के द्वारा। डिडवाड़ा स्थान है नारायण दास और रूपदास। लाल पंथ लालदास अलवर। दादू पंथ के द्वारा दादू दयाल के द्वारा दादू पंथ राजस्थान, इनके शिष्यों में रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल। बाबा लाली संप्रदाय, तो ये देखिए बाबा लाली संप्रदाय भी हैं और बाबा लाली संप्रदाय के बाबा लाल स्वयं हैं गुरदासपुर में। बावरी पंथ बावरी साहिबा। सत्यनामी संप्रदाय के हैं जगजीवन दास। जगजीवन दास जो है ये सत्यनामी संप्रदाय, नरलोन में गोविंद साहब भीखा साहब इनके शिष्य हैं। साधु पंथ वीर भानु, फर्रुखाबाद। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त इस प्रकार दिया गया है यहाँ पे। जैसे संत कवि में हम देखें रैदास का समय जो है 1388 से 1518 ईस्वी, जन्मस्थल है काशी। 1388 से 1518 और काशी में जन्मस्थल है। गुरु इनके रैदास के थे रामानंद, चमार जाति के थे। और कबीरदास जी 1398 से 1518 काशी, रामानंद, जुलाहा, नीरू माता पिता। जम्भनाथ जो है इनका जन्मस्थान अगर देखें तो नागौर से बिलोंग करते हैं और 1451 से 1523 समय। बाबा गोरखनाथ राजपूत। और हरिदास निरंजनी जो हैं 1455 से 1543 डिडवाड़ा, प्रागदास। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः आपको संत कवि के जन्मस्थान के साथ ही गुरु का नाम, जाति क्या था, माता पिता, इन सबको दिया गया है। और गुरु नानक जी तो खत्री थे, कालूरा में तृप्ता। 1469 से 1538 ननकाना। सिंगा जो थे, ये सिंगा कवि ये जो थे खजूर मध्य प्रदेश से थे। 1519 से 59 ग्वाला। और दादू दयाल जो थे ये अहमदाबाद से। वृद्ध भगवान धुनिया या मोची थे 1544 से 1603। मलिकदास इलाहाबाद से 1574 से 1682। पुरुषोत्तम खत्री क्षत्रिय के रूप में सुंदरदास इनके शिष्यों में थे। सुंदरदास जयपुर, दादू दयाल बनिया और परमानंद और सती माता पिता भी हैं और साथ ही जयपुर। धर्मदास जो थे, धर्मदास तो कबीरदास जी के अगर देखें तो यहाँ पे
क्रमशः। जो धर्मदास हैं, धन्ना है तो रामानंद इनके गुरु हैं, धन्ना के भी। और जाट थे और साथ ही साथ 1415 ईस्वी इनका समय है। पीपा का जो दिया है गुरु जो है धन्ना है, पीपा, सेन है, सबके गुरु रामानंद ही हैं। और कभी ये लोग जैसे धन्ना है तो जाट हैं और सेन है तो नाई हैं और इनका समय है। तो सभी का आपको एकदम ध्यान नहीं रखना है, हाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है पूछने के लिए दे दिया जाता है। शेख फरीद जो कोठीवाल मुसलमान थे, बीरभान उदयदास, बावरी साहिब का तो यही दिया है, मायानंद उनका, रज्जब राजस्थान से है ना। और इनके अलावा निपट निरंजन दौलताबाद, अक्षरानंद दतिया से। हिंदी के जो संत कवि थे इनके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पुरोहित नारायण शर्मा ने सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भाग शीर्षक से किया। सुंदरदास संत कवियों में एकमात्र समुचित शिक्षित काव्य कला निपुण कवि थे। यानी सुंदरदास क्या थे? ये संत कवियों में एकमात्र समुचित शिक्षा प्राप्त काव्य कला निपुण थे। संत कवि सुंदरदास श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। यानी श्रृंगार रस की रचनाएं इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी तथा केशव की रसिक प्रिया, नंद की रस मंजरी और सुंदर कवि राय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा में इन्होंने एक छंद भी लिखा था सुंदरदास ने। रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार ही जान, चतुराई करे बहुते विधि, विषय बनाई आन। संत कवि सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर विनोदपूर्ण उक्तियाँ भी कही हैं। जैसे गुजरात पर उन्होंने उक्ति कही है, उन्होंने कहा अभत दीत अतीत सो होत बिलार और कुकुर चाटत हानि। मारवाड़ पे कहा वृक्ष न नीरन उत्तम चीज सुदेशन में गद देश है मारो। दक्षिण राधत ब्याज बिगारत नाच ना आवत लाज करे सब बच्चन। पूरब पे ब्राह्मण क्षत्रिय बेसुरे सूदर चुराई बन्न के मच्छ बधारत। ये देखिए इनके बारे में है कि ये जो संत कवि थे ये तंत्र साधना से प्रभावित संप्रदाय जो थे मलुक पंथ के, निरंजनी संप्रदाय के। संत काव्यधारा के जो दार्शनिक सांस्कृतिक आधार थे, दर्शन के सांस्कृतिक आधार, उनमें था उपनिषद। यानी संत काव्यधारा का जो उपदेश वगैरह हम सुनते हैं उसका आधार संत कवि किसको लेते हैं? हमारे यहाँ पे वेदों पुराणों उपनिषदों में बहुत कुछ लिखा गया है। तो जो हमारे संत काव्यधारा के माध्यम से अच्छी वाणियाँ हम सब पहुँचती है उसका आधार स्रोत जो है उपनिषद भी रहा है। अद्वैतवादी ये अपनाते हैं, इस्लाम, सूफी दर्शन, बौद्ध धर्म। पूर्णतः अद्वैतवादी संत कवि कौन है? जो कम्प्लीटली अद्वैतवादी हैं। कम्प्लीटली अद्वैतवादी संत कवि में कबीर है, दादू दयाल है और मलुकदास है। योग साधना से प्रभावित संत कवि, योग साधना से प्रभावित कवि में योग से कबीरदास भी हैं, सुंदरदास भी हैं, हरिदास निरंजनी है। कबीर, मलुकदास तथा रैदास जैसे संत कवियों की रचनाओं में सगुण तत्व भी दिखते हैं। यानी ये लोग तो निर्गुण की उपासना करते हैं। सादी कबीर और मलुक और रैदास में आपको सगुण तत्व भी दिखते हैं। हरिदास निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत क्या है? हरिदास निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत नाथपंथ है। प्रमुख निर्गुण संत महिलाएं कौन सी हैं? तो देखिए निर्गुण में संत महिलाओं का भी नाम आता है। कई बार क्वेश्चन आया है सहजोबाई पे, दयाबाई पे, बावरी साहिबा। तो ये सहजोबाई, दयाबाई, बावरी साहिबा तीनों को ध्यान रखना है, संत महिलाएं थी। कबीर नामक पुस्तक के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रमुख संत कवियों की काव्य पंक्तियां निम्नलिखित यहाँ पे उद्धृत हैं। जैसे संत रैदास रविदास के द्वारा कहते हैं कि जाके कुटुंब सब ढो ढोवत फिर ही अजहू बनारस या आशा पाशा। कहते हैं रैदास ही कैसी मेरी जाति विख्यात चमार, पावर जंगम कीट पतंगा पूरो रहो हरि राय। कहते हैं गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो ये भी संत कवि कहते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये भी कहते हैं रैदास। जाति ऊंचा पाती ऊंचा ऊंचा जन्म हमारा। मलुकदास के द्वारा कहा जाता है कि अब तो अजपा जप मन मेरे, सुरना असुर टहलुआ जाके। नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे हैं, खाके ते पैदा किए आतिल काफिल गंदे, अजगर करे ना चाकरी। इन्हीं की पंक्ति हैं। बाबा लाल के द्वारा जो पंक्तियाँ यहाँ पे उद्धृत है उसमें है आशा विषय विकार की बांधा जा संसार लग 84 फेर में। ये दूसरा है देहा भीतर श्वास श्वासे भीतर जीव जीव भीतरे वासना किस विधि पाइए प्यो। सुंदरदास का है कि पति ही से प्रेम हुई, पति ही सु नेम होए, पति ही सु छेम होए। है अति गंभीर उठत लहरी आनंद की मिष्ट यू सो या को नीर, बोलिए तो सब जब बोलिए को बुद्धि होए। रजब कहते संतो मगन भया मन मोरो, वेद सुआड़ी को उपजल दुख सो प्रपति होए। जम्बनाथ के द्वारा कहा जाता है कि गंग
गगन हमारा बाजा बावे, बाजा वावे वाजे, मतर फल हाथी, सांसे का फल गुरु मखतोड़ा, 5 पुरज मेरे साथी। सींगा कहते हैं कि जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जहाँ वसुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। धर्मदास के द्वारा कहा जाता है कि बरनों में साहिब तुम्हारे चरना, संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना। झरी लागे महलिया गगन गहराए, मितऊ मड़ैया सुनिकर गैलो। अक्षर अनंत के द्वारा कहते हैं परलोक लोक दो साधे जाए, सोई राज योग सिद्धांत आए, निज राज योग ज्ञानी करंत, हठ मूढ़ धर्म साधन अनंत। तो यहाँ पे हम अब आगे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, है ना। और हमने यहाँ पे ज्ञानश्री शाखा के थे संत कवि के द्वारा जो भी उक्तियाँ प्रसिद्ध हैं, उनकी रचनाएं जो हैं, उनका जीवन परिचय, उन सभी मुद्दों पे बात किया है। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। और प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंटिन्यूअस आप प्रैक्टिस सीरीज को भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले प्लेलिस्ट से लगाते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।